जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मशाकिल मुसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें। और अली मोहम्मद साहब ने अपनी जज्बाती तकरीर में जो जिन बातों का जिक्र किया, पाया हकारत से न सिर्फ मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में, वो तारीख में हमेशा स्याबाब में याद रखे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर डाली है। अगर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो सकते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और एस्टेब्लिशमेंट के क्यों नहीं। इमरान खान 3 सालों से भी गुनाह जेल में है, अगर उनके साथ कोई सख्तियाँ हो रहे तो यकीनन काबिल मज़म्मत है। तमाम सियासतदानों के साथ अगर ज़्यादती हुई है वो भी काबिल मज़म्मत है। आइए ये वीडियो देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जनाब स्पीकर, अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कोई सियासी लीडर है या ज़िंदगी के किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ है। जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मशाकिल मुसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें। और अली मोहम्मद साहब ने अपनी जज्बाती तकरीर में जो जिन बातों का जिक्र किया, काश वो ये भी जिक्र कर देते कि जिस दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था और मैंने जनाब स्पीकर सुप्रीम को कहा कि आज तारीख है, मेरी वालदा का इंतकाल, वो लंदन में है, उनकी वहाँ से मीत आनी है, तो मुझे आज मैं दरख्वास्त लिख देता हूँ, मुझे आज आप छुट्टी ले दो। उनके लिए मुमकिन नहीं है, ऑर्डर आया कि आपको जाना है, लेकिन आप जाएंगे, हाजिरी लगा के आ जाएंगे। मैं चला गया और वही गाड़ी, मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती तकालीफ का नहीं रोना चाहता। इनको पता है कि वो जो ख़तरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको ज़ोर। मैं गया वहाँ पर, अदालत में गया, मेरा ख्याल था कि वो जज साहब कहेंगे कि आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, आप क्यों आए हैं, हमें आप चले जाएँ वापस। हम खामोश रहे, बैठे रहे। हमारे लॉयर उठे, उन्होंने कहा जी कि आज अगर आप इजाज़त दे दें तो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने आज बुलाए में विटनेस, हर सूरत बयान रिकॉर्ड होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये ख्वाजा आसफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको ज़मीनों पर लटाया गया, इनको खाना, ये तो देखिए फैसला इनको कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अगर एक फैसला आता है तो एक अंडर ट्रायल कैदी, अली मोहम्मद साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, अंडर ट्रायल कैदी और जो जिसको सजा मिली उसके जो हकूक़ है जेल में फ़र्क है। मैं उसमें भी नहीं जाता, लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गई। मैं कहता हूँ कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती जो हमारे साथ होगी। तो मैं ख़ितामन अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आए बैठे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे। मिला पेशकश की अपनी जो तकरीर थी बजट के हवाले से, आए दोबारा बैठ के बात करते हैं। फिर ऐसे नारे बुलंद हुए जिनका जिक्र करना मैं समझता हूँ कि इस ऐवान की तौहीन है। जनाब स्पीकर, आज ये जो तल्खियाँ जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कि आज मैं समझता हूं कि 76 साल बाद हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब। जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मशाकिल मुसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें। और अली मोहम्मद साहब ने अपनी जज्बाती तकरीर में जो जिन बातों का जिक्र किया, काश वो ये भी जिक्र कर देते कि जिस दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था और मैंने जनाब स्पीकर सुप्रीम को कहा कि आज तारीख है, मेरी वालदा का इंतकाल, वो लंदन में है, उनकी वहाँ से मीत आनी है, तो मुझे आज मैं दरख्वास्त लिख देता हूँ, मुझे आज आप छुट्टी ले दो। उनके लिए मुमकिन नहीं है, ऑर्डर आया कि आपको जाना है, लेकिन आप जाएंगे, हाजिरी लगा के आ जाएंगे। मैं चला गया और वही गाड़ी, मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती तकालीफ
शरीफ का रोना नहीं रोना चाहता। इनको पता है कि वो जो खतरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको जोर। मैं गया वहाँ पर, अदालत में गया, मेरा ख्याल था कि वो जज साहब कहेंगे कि आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ, आप क्यों आए हैं, हमें आप चले जाएं वापस। हम खामोश रहे, बैठे रहे। हमारे लॉयर उठे, उन्होंने कहा जी कि आज अगर आप इजाज़त दे दें तो। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आज बुलाए में विटनेस, हर सूरत बयान रिकॉर्ड होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको ज़मीनों पर लटाया गया, इनको खाना, ये तो देखिए फैसला इनको कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अगर एक फैसला आता है तो एक अंडर ट्रायल कैदी, अली मोहम्मद साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, अंडर ट्रायल कैदी और जो जिसको सजा मिली उसके जो हकूक़ है, जेल में फ़र्क है। मैं उसमें भी नहीं जाता, लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गई। मैं कहता हूँ कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ कुछ तरह की ज़्यादती जो हमारे साथ होगी। तो मैं ख़ितामन अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आए बैठे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे। मिला पेशकश की अपनी जो तकरीर थी बजट के हवाले से, आए दोबारा बैठ के बात करते हैं। फिर ऐसे नारे बुलंद हुए जिनका जिक्र करना मैं समझता हूँ कि इस ऐवान की तौहीन है। जनाब स्पीकर, आज ये जो तल्खियाँ जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आज दोस्तों, तो यकीनन ये वीडियो आपने देखी होगी। अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सियासी पार्टियों की बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के लिए रास्ता ढूंढी। मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात इस तरह जो यानी जो क्रैकडाउन का जो शिकार है, तो ये ना मुल्क के मुफाद में है और ना ये मुल्क की जमहूरियत की मुफाद में है। इस तरह की मिसालें हमारे पास पहले से मौजूद है। जिस तरह के पाकिस्तान पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया था जनरल ज़िया के दौर में, तो वो भी नाकाम रहा, और अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन हो रहा है तो ये भी नाकाम ही होगा। लेकिन मुल्क की वसी तर मफाद के लिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द इस मुल्क को इस बहरान से निकाला जाए और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए। यकीनन तमाम फरीक़ैन को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो इन सब को एक कदम पीछे हटकर मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। रिसेंटली अगर आप देखें, ईरान और जो अमेरिका की जो लड़ाई है, ये भी अगर ख़त्म होगी तो मुज़ाकरात के रास्ते से ही ख़त्म होगी। तो वरना अमेरिका की जो टैंक है वो ये समझते हैं जहाँ पर ताकत की इस्तेमाल होती है वो वहाँ पर ताकत की इस्तेमाल करती है, जहाँ नेगोशिएशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो नेगोशिएशन करती है। तो इसलिए जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। लिहाजा तमाम फरीक़ैन को आकर मिल बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप अपने राय का इज़हार ज़रूर कमेंट में कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।